इस तरह की जानकारी आज तक के कोई नहीं बताया है। तो आज मैं आप लोगों को इसके वो रहस्यपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो आपको शायद पहली बार सुनने को मिले, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलेगा, क्योंकि यह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही है और प्रमाणित हो चुका है। तो आज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर ये जानकारी आपको चाहिए, इसकी ताल मखाना की ये गुप्त बातें, तो देखते रहिए वीडियो को अंत तक। अच्छा, इस चैनल पर लाते रहते हैं। इसे छत्तीसगढ़ी में मोखरा कहा जाता है और हिंदी में ताल मखाना कहा जाता है, संस्कृत में कोकिलाक्ष कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस कोकिलाक्ष को लोग जानते होंगे, और जो नाम भी नहीं जानता होगा वह भी मेरे ख्याल से इसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखा ही होगा। तो अभी आप देख करके पहचान रहे होंगे, तो अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। सबसे पहले तो यह ताल मखाना बहुत ही कमाल की औषधि भी है, और इसमें वो चमत्कारी गुण भी छुपा हुआ है जिसके चमत्कार से आप शायद रूबरू नहीं हुए होंगे अभी तक के। तो आज वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। इसके संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी श्लोक है जिसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और उसका भावार्थ भी बताऊँगा। कोकिलाक्ष बीजानी अजा छिरेण लांगलिम क्वाथ येल्ले पयेत तेन योनि प्रक्षालयेत पुनः जले कपासी मूलांच धृष्ट्वा मृदाम्निना पचेत अनेन क्षालनम कुयदिम भगम संकोचयेत ध्रुवम वृद्धानामपि नारीणम योनि संकोचन भवेत। तो इस तरह से ये श्लोक मैंने आपको सुना दिया दोस्तों। अब इसका भावार्थ कुछ क्षण के बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसके और अन्य चमत्कारी फायदे हैं और जो भी गुणधर्म हैं उससे शुरुआत करते हुए आपको लास्ट में इसका भावार्थ बताऊंगा। तो आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक फ़ायदे, ताकि आपको किसी भी प्रकार के फ़ायदों से वंचित रहना ना पड़े। इसके जो पत्ते हैं, यह पत्ता सूजन दर्द निवारक होता है, और कहीं कहीं इसको फ्रैक्चर हो जाने पर भी इसको लुगदी पेस्ट बना करके लगाया जाता है। और इसके पत्ते का और इसके जड़ का दोनों का काढ़ा बना करके पीने से यह पेशाब की समस्या को दूर करता है और पथरी को भी गलाने में सहायक होता है। और इसके बीजों का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रयोग होता है दोस्तों। इसके बीज ही मुख्य औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके जो बीज होते हैं, यह बहुत ही ताकतवर बीज होता है। छोटा छोटा इसमें बीज आता है, वह बहुत ही ताकतवर बीज होता है। मतलब नामर्द व्यक्ति को भी मर्द बना सकता है। यह स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, यानी वीर्य में शुक्राणु की वृद्धि करता है और उसे गाढ़ा करता है, पुष्ट करता है इसके बीज। तो आप इस ताल मखाना के बीज को, यदि आप किसी भी प्रकार के धातु रोग से परेशान हैं या फिर नामर्दी के शिकार हैं, तो इसके बीजों का सेवन निसंकोच कर सकते हैं। अगर आप इसके बीजों को इकट्ठा करके इसका पाउडर करके इसके साथ सफ़ेद मूसली का पाउडर और पुत्र जीवक का पाउडर या फिर शिवलिंगी का बीज का पाउडर, मतलब इन चारों को भी एक साथ मिला सकते हो। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ताल मखाना के बीज का पाउडर जो अभी आप देख रहे हो इस पौधे का, और सफ़ेद मूसली का पाउडर जिसे आप दवाई दुकान मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हो, और पुत्र जीवक का बीज जो आपको पतंजलि स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, उसका भी पाउडर, और शिवलिंगी का बीज। तो इन चारों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के एक साथ इन सब का पाउडर मिला करके यदि आप रोज़ाना 1 चम्मच भी खाते हैं दूध के साथ, तो किसी भी प्रकार की पौरुष तत्व की आपके शरीर में कोई कमी नहीं रहेगी। जवां मर्द बन करके हमेशा अपने मर्दानगी पे घमंड करते फिरोगे। इतना ज़बरदस्त पावर देता है शरीर में, शुक्राणुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। कहने का मतलब एक आप संपूर्ण मर्द बन जाओ। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को जो चमत्कारी फ़ायदे हैं, जो चमत्कारी टोटके हैं, उसको आपको बता रहा हूँ। इसके जो कांटे देख रहे हो ताल मखाना का, इस कांटे को 7 कांटे निकाल करके यदि आप ताबीज़ में भर करके पहनते हो
तो निश्चित रूप से यह हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है। ऐसा भी मिर्गी रोग हो वह आसानी से ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे ही होता है। लेकिन जो भी आज तक के जिसने भी ये मोखरा यानी ताल मखाना के कांटों का 7 कांटे का ताबीज़ में भर करके गले में लटकाया है, उसका मिर्गी रोग पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों इसका दूसरा चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका छोटा बच्चा है और वह दांत किटकिटाता है, रोता है, चिल्लाता है, खाता पीता नहीं है, मतलब रात को उठ करके भी रोने लगता है या फिर परेशान रहता है, ज़्यादा खुश नहीं रहता है, उदास रहता है, ज़्यादा खेलता कूदता नहीं है, इस तरह से जब लक्षण दिखे आपके बच्चे में तो समझिए आपके बच्चे को नज़र दोष लगा हुआ है। तो उस नज़र दोष को, बुरी नज़र को उतारने के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। बिना किसी मंत्र के आप इस मोखरा के जो कांटेदार तना है उस कांटेदार तना को काट लीजिए। काटने के बाद उसे हाथ में पकड़ के कांटों सहित इसके तने को काट लीजिए। अब उसको हाथ में, दाहिने हाथ में पकड़ के बच्चे के सर से लेके पाँव तक 7 बार उतारिए। और किस तरह से उतारना है, पहले पकड़ लीजिए और उसे आग में दिखा करके, यानी आग का भावना दे करके आग में दिखा करके बच्चे के सर पे रख के नीचे पैर तक उतारना है 7 बार। 7 बार उतारने के बाद लास्ट 7वां बार को घुमा करके पीठ की तरफ सर से लेके पाँव तक उतारना है, मतलब 8 बार हो जाएगा। 7 बार आगे की तरफ उतारना है और 7वां लास्ट को घुमा करके पीठ से, मतलब पीठ की तरफ मुंडी से लेके पैर तक उतारना है। और उतारने के बाद इस तरह से घुमा के लास्ट में उसे अग्नि में झोंक देना है, यानी आग में जला देना है। अब इस तरह से आग में जलाने पर आप देखोगे कि 5-10 मिनट के ही अंदर तुरंत, मतलब आपका बच्चा का जो भी एक्टिविटी रहेगा या फिर जितनी भी उसकी नकारात्मक ऊर्जा भरी रहेगी उसके शरीर में, नज़र दोष लगी रहेगी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। दोस्तों यह हमारे ग्रामीण देहात क्षेत्र की अनुभूत और प्रमाणित आजमाई जा चुकी है और इसमें कोई संदेह शक वाली बात ही नहीं है कि आप इसमें सवाल जवाब पैदा करें, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर आप विश्वास न करें तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रयोग करोगे तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताता हूँ और इसके बदले में सिर्फ लाइक ही बोलता हूँ करने के लिए, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। ये जानकारियाँ हम लोग सिर्फ जन कल्याण के लिए बताते रहते हैं। दोस्तों अब और सुनिए, इस ताल मखाना के जड़ी को और कुम्हार की चाक की मिट्टी को और भेड़ी के दूध को, यानी मोखरा की जड़ी, ताल मखाना की जड़ी और कुम्हार की चाक की मिट्टी और भेड़ बकरी की दूध, यानी भेड़ बकरी दोनों में से कोई भी चल जाएगा। तो इन तीनों को एक साथ घोटाई करके उसका एक साथ मिश्रण करके जो मिश्रण घोल तैयार होगा उसको यदि आप, जिसका गर्भ गिर रहा हो, गिरते हुए गर्भपात वाली महिला को पिलाते हो तो उसका गर्भपात ठहर जाता है, और जिसे बार बार गर्भपात होता हो उसको यदि पिला दिया जाए तो उसका गर्भ गिरना हमेशा के लिए बंद हो जाता है और जो गिरता हुआ गर्भ रहेगा वह भी ठहर जाएगा। तो इस तरह से इतना चमत्कारी है इसका ये अचूक प्रयोग, अचूक टोटका आप लोग ज़रूर करके देखिएगा, भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो। दोस्तों इस मोखरा की कांटेदार लकड़ी को, कांटेदार तने को काट करके इसे काला कपड़ा में लपेट करके घर के मुख्य द्वार में भी लगाया जाता है, लटकाया जाता है काला कपड़ा में लपेटकर। और इस तरह से इसके कांटेदार तने को काला कपड़ा में लपेटकर लगाने से घर के मुख्य द्वार में, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। तो इस तरह से आप घर को भी नज़र दोष से या फिर नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा सकते हो।
इस ताल मखाना के कांटेदार तने को काले कपड़े में लपेट करके किसी भी शुभ दिन में ये कार्य कर सकते हो आप। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस संस्कृत श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। कोकिलाक्ष बीजानी अजाक्षिरेण लांगलिम क्वाथ ये लेपयेत तेन योनि प्रक्षालयेत पुनः जले कपासी मूलंच धृष्ट्वा मृदाम्निना पचेत अनेन छलानम कुयदिम भगम संकोचयेत ध्रुवम वृद्धनामपि नारीणाम योनि संकोचन भवेत। इस संस्कृत श्लोक का अर्थ यह है दोस्तों कि ताल मखाना के जो बीज है और जो कलिहारी का जड़ होता है, यानी कलिहारी का तना जड़ कोई सा भी भाग चल जाएगा, तो ताल मखाना का बीज याद रख लीजिए। ताल मखाना का बीज और कलिहारी का जड़ तना कोई सा भी, मतलब कलिहारी होना चाहिए, उसका पत्ता भी चलेगा। कलिहारी आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपका इसका हिंदी नाम बता देता हूँ। इसका हिंदी नाम है अग्निशिखा, और उस अग्निशिखा का भी वीडियो हमने बना के उसकी जानकारी दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, आप देख सकते हो। तो ताल मखाना के बीज और अग्निशिखा का जड़ या कोई सा भी भाग आप समान मात्रा में ले करके उसे बकरी के दूध में पकाना है। बकरी के दूध में पकाने के बाद उसका लेपन करना है। और कहाँ लेपन करना है? जिस नारी का योनि भ्रंश हो चुका है, मतलब योनि फैल चुकी है, टाइटनेस नहीं है, कुंवारी कन्या की तरह नहीं है, उस योनि में यदि आप इस लेप को लेप करते हो तो निश्चित रूप से योनि का ढीलापन समाप्त हो जाता है और वह 16-17 वर्ष की कन्या, कुंवारी कन्या की तरह टाइट हो जाता है। तो इस तरह से कहा गया है इस श्लोक में। और इस श्लोक में अंत में और कहा गया है, मतलब इसका दूसरा तरीका बताया है योनि भ्रंश को दूर करने का। वह इस तरह से है, कपास की जो जड़ होता है, कपास आप सभी लोग जानते होंगे, कपास यानी रुई। तो उस कपास की जो जड़, मैं अभी आपको कपास का ये वृक्ष भी दिखा दे रहा हूँ। तो कपास की जड़ को खोद करके निकाल करके उसकी जड़ को अच्छे से पीस करके उसे भी गर्म आंच में पका लीजिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य चीज़ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कपास की जड़ को कूट पीस करके पेस्ट बना के गर्म आंच में पका करके उस योनि में लेप कर दीजिए आधा 1 घंटे के लिए, और उसे गर्म गुनगुने पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ, जैसा भी चाहे आप उसे धो सकते हैं और धो दीजिए। इस तरह से लगातार 2-3 दिन कीजिए। आपको विश्वास नहीं आएगा, उतना ज़बरदस्त टाइटनेस आएगा। किसी भी प्रकार की योनि भ्रंश को दूर कर देता है। योनि अगर कट छिल गया है तो वो भी समाप्त हो जाता है। कपास की जड़ बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली है। यह आजमाया जा चुका है, आप भी इसे आजमा करके देख सकते हो। कोई भी वृद्ध स्त्री भी इसे अगर लगाती है तो वह पुनः 16-17 वर्ष की आयु की भांति टाइट उसका योनि हो जाता है। तो इस तरह से कहा गया है शास्त्रों में।